इल्म और अमल का भूत तहरीर प्रोफेसर अब्दुल रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि इल्म ज़िंदगी है और जहालत मौत, और ये भी सच है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। मगर ये इल्म और अमल दोनों इस वक्त तक फ़ायदेमंद होते हैं जब तक कि इंसान अजज़ और इंकसारी के साथ उनके पीछे चलता रहे। मगर जब भी इंसान अपने इल्म और अमल से आगे भागने की कोशिश करता है तो इसी इल्म और अमल का भूत उसके सर पर सवार हो जाता है। और यही तकब्बुर का वो भूत है जिसने बारगाह खुदावंदी में एक कमाल दर्जे पर पहुंची हस्ती को अपने रब के हुक्म अदूली पर मजबूर कर दिया। हालांकि उसका इल्म, उसकी इबादत और रियासत मलाइका और जिन्नात से कहीं बढ़कर थी, मगर इल्म और अमल के इसी भूत ने उसे क़यामत तक के लिए रुस्वा कर दिया और वो इज़्ज़ाज़ील से शैतान रजीम बन गया। हैरानी की बात यह है कि दौलत, शोहरत या ख़ानदानी हस्ब और नस्ब का भूत वो हो तो वो दिखाई भी देता है और महसूस भी होता है, जिस पर तौबा इस्तग़फ़ार करके बचा जा सकता है। मगर इल्म और अमल का भूत ऐसा ज़ालिम है कि ना दिखाई देता है और ना ही महसूस होता है, बल्कि ख़ुद इल्म ही उसकी दलील बन जाता है। जैसा कि शैतान ने दलील दी कि आदमी तो मट्टी और गारे से बना है और मैं आग से, मैं क्यों कर इस मट्टी से बने इंसान को सजदा करूं। गोया कि अपने इल्म की दलील के मुताबिक उसने खुद को दुरुस्त समझा, तो बजाय तस्लीम और रज़ा के इसने खालिक की मखलूक को गुमराह करने का काम अपने ज़िम्मे लिया और रंदा दरगाह होना कबूल कर लिया। चनाचे मेरे जैसा दुनियादार आदमी भी कभी 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से पढ़ ले तो खुद को सबसे ज़्यादा नेक और पारसा समझने लगता है और बाकी सब बेनमाजी और गुनहगार नजर आने लगते हैं। मेरे ही जैसे लोग जब इबादत में कुछ ज़्यादा आगे बढ़ जाएं तो जन्नत और जहन्नम के ठेकेदार भी बन जाते हैं और कुछ तो फतवे लगाने से भी बाज नहीं आते। ऐसे ही जैसे एक बस में कुछ लोगों के साथ एक मुफ्ती भी सफ़र कर रहे थे। नमाज का वक्त हुआ तो मुफ्ती ने नीयत बांध ली। इसी दौरान लोगों ने चमगोइयाँ शुरू कर दी कि बस रुकवा लेते हैं। किसी ने कहा इतनी जल्दी क्या थी, थोड़ा इंतज़ार कर लेते। किसी ने कहा किबला रुख सही नहीं है। गर्ज़े तरह तरह की बातें। मुफ्ती ने इत्मीनान से नमाज से फ़ारिग़ होकर, भाइयों, मुफ्ती मैं हूँ, फतवे तुम लोग दे रहे हो, बस सबको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। एक आदमी की बात तो क्या, इस भूत ने तो बड़े बड़े उलमाए दीन, आशिकान रसूल और चेले लगाने वालों को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी गुमराह करके छोड़ा है। वो चाहे तो इसकी 100 तवीलें पेश करें, क्योंकि उसका इल्म ही उनको दलील मुहैया कर देता है। जैसा कि शैतान के इल्म ने तावील पेश करके आग और मट्टी का क्या मुकाबला, वो अपनी इसी दलील पर अकड़ गया। हालांकि इस मौके पर आजी और इस्तग़फ़ार से बढ़कर कोई दलील नहीं थी। दोस्तों, यही फार्मूला सियासतदानों, साइंसदानों, उस्ताद कराम पर भी लागू होता है, जो बज़ाहिर इल्म और अमल के शहसवार समझे जाते हैं, मगर किसी सियासतदान पर अगर ये भूत सवार हो जाए तो वो इसे तख्ते पर भी पहुंचा देता है। साइंसदान को ये भूत काबू कर ले तो वो सारी ज़िंदगी तजर्बों की गलतियां और गलत फहमियों के तजर्बे करता रहता है। उस्ताद या कोई साहिब इल्म उसके आगे हथियार डाल दे तो नस्लों को आगे नहीं बढ़ने देता, और आम आदमी अगर इसका मज़ा चख ले तो ज़िद, अना, ढिठाई और तकब्बर का बुत बन जाता है।